हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे किस तरह हम लोग सोनोग्राफी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रो की रिपोर्ट बनाते हैं। इन चारों मॉड्यूल का रिपोर्ट मैनेजमेंट लगभग एक जैसा ही है, इसलिए हम एक ही वीडियो में इन चारों को एक साथ कवर करेंगे। तो सोनोग्राफी मॉड्यूल में लॉगिन करता हूँ मैं। आईडी पासवर्ड के साथ हम इसमें लॉगिन करते हैं। कैप्चा कोड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैंडेटरी आइटम है, इसको हम यूज करके लॉगिन करते हैं। अभी ये मेरा सोनोग्राफी मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम क्या क्या मेन्यू है इसके बारे में बात करेंगे और इसमें रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप के मेन्यू। तो पहला मेरा मेन्यू है ओपीडी रिक्वेस्ट और सेकंड है आईपीडी रिक्वेस्ट। तो जितने भी ओपीडी से रिक्वेस्ट आती हैं रिपोर्टिंग के लिए वो हमारी ओपीडी मॉड्यूल में आती हैं और जो हमारी आईपीडी रिक्वेस्ट होती हैं वो हमारी इस टैब में आती हैं। इसका मतलब ये होता है आईपीडी रिक्वेस्ट का कि कुछ पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर उनका कुछ भी अल्ट्रासाउंड या रेडियो या कोई भी उनका टेस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर रिक्वेस्ट आपके आईपीडी से आई है तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में हमारे पास 3 तरह के टैब होते हैं, पेंडिंग रिपोर्ट्स, प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स एंड यू वांट टू सर्च दी रिपोर्ट्स। किसी हमें पेशेंट की कोई और रिपोर्ट सर्च करनी है तो हम सर्च कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी एक रेट लिस्ट होती है उसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लगा सकते हैं कि जैसे ही हम बिलिंग करें, रिपोर्ट बनाएं तो डिफ़ॉल्ट आइटम हमारे सामने आए। तो ये डिफ़ॉल्ट कैसे होता है वो हम बताते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर हम लोग अपने मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप में टेस्ट ऐड कर सकते हैं और टेम्पलेट बना सकते हैं। ग्रुप और टेस्ट क्या होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ फॉर एग्जाम्पल लोअर एब्डोमेन। अब लोअर एब्डोमेन में आप देखिएगा कि हमने कितने सारे इसके अंदर टेम्पलेट्स ऐड किए हुए हैं। तो अगर किसी पेशेंट का लोअर एब्डोमेन का बिलिंग रिसेप्शन काउंटर से हुआ है तो उसका कौन सा इन्वेस्टिगेशन होना है ये डॉक्टर जानते हैं। तो जिस टाइम पर वो उनकी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तब वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेम्पलेट उनको रिपोर्टिंग में यूज़ करना है। टेम्पलेट्स के अंदर हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग किसी भी एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप में एक टेम्पलेट्स का नाम दीजिए और फिर उसके टेम्पलेट्स के अंदर आप उसके जो फॉर्मेट होते हैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जब आप उसकी रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको रिपोर्ट आसान लगे और आप सिर्फ उसमें माइनर चेंज करके रिपोर्ट का प्रिंट आउट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ओपीडी मॉड्यूल में जाना होगा जहाँ से मैं किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ। लेट्स सपोज UHID 2 मैंने लिया है, आशा पेशेंट है। अभी आशा पेशेंट का मेरे को करना है USG TVS ले लेते हैं एक हम। ये राइट साइड में आप देख रहे हैं बिलिंग रेडी हो रही है। फिर हम एक चेस्ट PA व्यू ले लेते हैं और एक टेस्ट हम ले लेते हैं ECG कार्डियो डिपार्टमेंट का। तो इको मैंने लिया है यहाँ पर, इसको हम सबमिट करते हैं। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ ये हमारा रिसिप्ट आ जाता है। रिसिप्ट हमारा A4 के हाफ पेपर पे होता है। आप इसको पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। इसमें एक ही बिल के अंदर मल्टीपल 3 डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की बिलिंग हमने की है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर इस रिक्वेस्ट को मल्टीपल डिपार्टमेंट में बाइफरगेट कर देता है। जैसे कि सोनोग्राफी की रिक्वेस्ट सोनोग्राफी में आ गई है TVS की। अगर आप रेडियो में जाएंगे तो रेडियो में जितने भी एक्सरे होते हैं, CT होते हैं वो हम यहाँ कवर करते हैं। इसमें हम लोग ये यहाँ पर आशा पेशेंट की एक्सरे की रिक्वेस्ट आ गई है। ऐसे ही हमारा कार्डियो में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इकोकार्डियोग्राफी की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोनोग्राफी से। देखिए पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे ये काम करती है। आप देखिए ये आइकन लगा हुआ है एक रिपोर्ट का, इसके बराबर में एक चेक का आइकन आप देख रहे हैं। ये चेक का आइकन ये बताता है कि इस पेशेंट की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो अभी आशा पेशेंट की रिक्वेस्ट आई है ये बिल्कुल फ्रेश रिक्वेस्ट है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ये बिलिंग रिसेप्शन काउंटर से किस कोड के लिए हुई है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है और फिर हम इसको सेव कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि हो सकता है किसी पेशेंट के मल्टीपल अल्ट्रासाउंड हो, मल्टीपल एक्सरे हो, तो हम 1 बाय 1 करके उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि रिपोर्ट सबकी अलग अलग बनती है। अब जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये कहाँ पहुँचता है, एक्सेप्ट करने के बाद ये पेंडिंग रिपोर्ट्स में पहुँचता है। पेंडिंग रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आपके ऑपरेटर ने या टेक्नीशियन ने ये रिपोर्ट को, ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। अब आपको इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो बनानी है। तो जब तक आप रिपोर्ट नहीं बनाएंगे प्रॉपर, ये पेंडिंग रिपोर्ट्स में ही रहेगा। जब आप इसको बनाएंगे तो ये प्रिपेयर्ड में आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं बनाने की। तो मुझे पेशेंट आशा है, उसकी USG TVS की बिलिंग बाहर से हुई है, मुझे रिपोर्ट क्या बनानी है उसके लिए मैं ऐड रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे MS Word टाइप एक एडिटर यहाँ मिल जाता है। मैं इसमें टाइप करके अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ
और एक दूसरा जो बहुत सूटेबल ऑप्शन है वो ये है कि आप यहाँ से ग्रुप को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीपल टाइप्स के टेम्पलेट्स होंगे। आपको जो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है उसका टेम्पलेट यहाँ उठ के आ जाता है। आपको टेम्पलेट हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, जो टेम्पलेट हेडिंग आप सेलेक्ट करना चाहें करिए, उस टेम्पलेट का कंटेंट यहाँ आ जाता है। इस कंटेंट में जो भी आपको माइनर चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। ये एक तरह का छोटा MS वर्ड ही है। आप इसको सेलेक्ट करिए, बोल्ड करिए, इटैलिक करिए, अंडरलाइन करिए, कलर चेंज करिए, जो आप करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने की ये होती है कि ये एक तरह का इंटीग्रेटेड MS वर्ड है, तो इसमें एंटर की भी आप लगा सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ चेंज करना होता है वहाँ आप एक एंटर की दबाइए, और जहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन चेंज करनी होती है उसके लिए आप शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाएंगे तो सिर्फ लाइन चेंज होती है। तो हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिपोर्ट निकालते हैं। रिपोर्ट का डिज़ाइन पैटर्न आपके लेटर हेड जो आप हमें प्रोवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा रिपोर्ट का प्रीव्यू आता है। इसमें हम सेटिंग आपके लेटर हेड के अकॉर्डिंग या आपको अपना फॉन्ट साइज लगाना है जो आप कराना चाहें इसमें हो सकता है। तो अभी हमारे पास पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स है। प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स में आप देखेंगे ये दोनों रिपोर्ट आ चुकी हैं क्योंकि इनकी रिपोर्ट बन चुकी है। पेंडिंग रिपोर्ट्स में कोई रिपोर्ट्स नहीं है। रिपोर्ट बनने के बाद भी आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है उसके रिजल्ट्स में, रिपोर्ट में, तो आप ये रिपोर्ट आईडी के नीचे एक एडिट आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और मॉडिफिकेशन के लिए वापस ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर जाकर फिर दूसरा टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से रिपोर्ट आप दोबारा इसमें बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रिपोर्ट बन के आ जाती है। यही सेम पैटर्न का जो हमारे पास पैटर्न है वही रेडियो, कार्डियो और गैस्ट्रो में चलता है। अब हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे हमारी ये बिलिंग होगी रिसेप्शन से, हम चाहते हैं कि जब हम इसको बिलिंग करके जैसे ही एक्सेप्ट करें तो ये टेम्पलेट हमारे सामने आए, तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट उसके लिए होते हैं। मोर केसेस में सोनोग्राफी में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट काम नहीं करती क्योंकि बिलिंग कॉमन होती है और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, सोनोलॉजिस्ट होते हैं, वो डिसाइड कर पाते हैं कि रिपोर्ट कौन सा प्रिपेयर होगा। तो हम इसमें एक टेम्पलेट को फिक्स नहीं कर हम इसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जैसे अपने हॉस्पिटल का, फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्पिटल ले लेता हूँ ABC, तो आपने एक ABC हॉस्पिटल ऐड कर लिया अपना। लेट्स सपोज आपको अपने टेम्पलेट लगाने हैं। अब आप टेस्ट में जाइए, अब आप टेस्ट में हेड लीजिए अपना ABC और अपना ABC में आपने टेम्पलेट 1 के नाम से एक ऐड कर लिया। अब आपका टेम्पलेट 1 आप देखेंगे वो सिस्टम में यहाँ पर आ चुका होगा। अब आपको इस टेम्पलेट 1 की रिपोर्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको टेम्पलेट में जाना है, यहाँ पर अपना टेम्पलेट नेम सर्च कर लीजिए, ये ब्लैंक आ रहा होगा, यहाँ जाइए और यहाँ पर आप ABCD जो आपको करना है यहाँ पर टेम्पलेट को ऐड कर लीजिए। मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करके दिखाता हूँ। वापस मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, प्रिपेयर्ड में जाता हूँ, यहाँ पर इसको बनी हुई किसी रिपोर्ट को एडिट करता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपका ग्रुप ABC यहाँ आ गया है जिसके अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये टेम्पलेट यहाँ आ जाता है। तो ये बहुत इजी है, कॉमन पैटर्न है, आप इस पैटर्न को यूज़ करिए, इजी टू यूज़ है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि डेट ऑन टाइम का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमें कुछ टाइम को चेंज करना है या हमें डेट चेंज करना है तो उसको मॉडिफाई करके भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी बनी हुई रिपोर्ट्स को, कोई पुरानी रिपोर्ट को सर्च करना है बाय नेम, या हम कोई उसका मोबाइल नंबर या UHID सर्च करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके क्लिक करेंगे फाइंड पे तो उसकी प्रीवियस रिपोर्ट अगर सॉफ्टवेयर बनी है तो ओपन हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे पास रेडियोलॉजी में होता है। रेडियोलॉजी में भी जैसे मुझे एक्सरे चेस्ट का अभी मैंने बिलिंग की है तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो अभी मेरी पेंडिंग में आ गई, जब तक मैं रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। तो अभी मुझे सेम वैसे ही करना है, ऐड रिजल्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे एक्सरे चेस्ट के हमारे टेम्पलेट हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये टेम्पलेट हेडिंग आ गई है। मुझे जो भी टेम्पलेट हेडिंग को यूज़ करूँगा उसका जो कॉरस्पॉन्डेंट टेम्पलेट मैटर होगा वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब मुझे इसमें कोई माइनर चेंज करना है मैं कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, मेरी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी, प्रिंट ले सकता हूँ। ऐसा ही हमारा कार्डियो में होता है, सेम हमारा ऐसे ही गैस्ट्रो में होता है। सो अभी जो आपने देखा वो सोनो, कार्डियो, रेडियो और गैस्ट्रो की रिपोर्टिंग मॉड्यूल आपने देखा है। इन सभी मॉड्यूल में एक कॉमन बात ये होती है कि ये टेम्पलेट बेस्ड रिपोर्टिंग करने में हमें हेल्प करता है। ये टेम्पलेट्स आपको जो टाइम लगता है रिपोर्ट बनाने को वो टाइम आपका सेव करते हैं और आप किसी भी पेशेंट्स की जो भी हिस्ट्री होती है वो भी हमेशा सिस्टम में रिकॉर्ड में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।